हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन। आज की टेस्ट सीरीज प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित है। आज हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो गत वर्षों में टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। आइए देखते हैं आपका स्कोर क्या रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजियों में मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है। ऑप्शन ए युग्मक निर्माण के समय, ऑप्शन बी भ्रूण निर्माण के समय, ऑप्शन सी भ्रूणपोष निर्माण के समय या ऑप्शन डी पुष्प निर्माण के समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भ्रूणपोष निर्माण के समय। आवृत बीजियों में मुक्त केंद्रकीय विभाजन मुख्यतः भ्रूणपोष निर्माण के समय ही होता है। ऐसे भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इन पौधों में भ्रूणपोष के निर्माण के समय भी मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है। इस प्रकार इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भ्रूणपोष निर्माण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड किस प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ऋजु, सेकंड प्रतीप, सी अनुप्रस्थ या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। बीजांड ऋजु, प्रतीप, अनुप्रस्थ तीनों प्रकार के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश आवृत बीजियों में बीजांड होता है। ऑप्शन नंबर ए कैम्पाइलोट्रोपस, बी हेमिएनाट्रोपस, सी एम्फीट्रोपस या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बीजांड संयुक्त परागकण पाए जाते हैं एनोना में, बी ड्रोसेरा में, सी एलोडिया में या उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में, ऑप्शन नंबर डी। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बनने वाले चारों परागकण जब आपस में जुड़े रहते हैं तो इसे हम संयुक्त परागकण कहते हैं। ड्रोसेरा, टाइफा, एलोडिया और एनोना आदि में इस प्रकार का संयुक्त परागकण पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा निषेचन अद्वितीय लक्षण है। फाइकस का, नीटम का, साइकस का या पाइनस का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइकस। फाइकस एक आवृतबीजी पौधा है तथा द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय लक्षण है। साइकस, पाइनस तथा नीटम जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ही आते हैं। हालांकि कुछ जिम्नोस्पर्म पौधे जैसे नीटम में भी द्विनिषेचन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फाइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मोद्भिद से सीधे बीजाणुविद का विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक एपोगेमी, बी एपोस्पोरी, सी सिनगेमी, डी अनिषेक जनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एपोगेमी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एपोगेमी। जब अगुणित मादा युग्मोद्भिद की कोई एक कोशिका बिना निषेचन के सीधे बीजाणुविद का विकास करती है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एपोगोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम एपोगेमी की जानकारी दी थी। फर्स्ट बार्लो, सेकंड फाउलर, सी बावर, डी फार्लो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक फार्लो ने सर्वप्रथम एपोगेमी की जानकारी दी थी 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस का बचा हुआ भाग जो बीज में उपस्थित रहता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन भ्रूणपोष, सेकंड टैगमेन, सी क्रीमोकार्प, डी पेरिस्पर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेरिस्पर्म। कुछ पौधों के बीजों में बीजांडकाय का बचा हुआ भाग रह जाता है जो भ्रूणपोष के बाहर एक पतली परत के रूप में होता है जिसे हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
मक्के के दाने में एंडोस्पर्म का बाह्य परत है? एल्यूरोन, एपिडर्मिस, पेरिकार्प, टेस्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एल्यूरोन। मक्के के दाने में एंडोस्पर्म की बाहरी परत को एल्यूरोन परत भी हम कहते हैं, जो कि प्रोटीन युक्त होती है, जबकि एंडोडर्म की परत स्टार्च युक्त होती है। तो मक्के दाने में एंडोस्पर्म की बाहरी परत एल्यूरोन परत भी कहते हैं उसे। परागकोश में एंडोथीसियम तथा टेपिटम उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट, प्राथमिक वित्तीय स्तर, सेकंड, प्राथमिक बीजाणुक स्तर, सी, उपर्युक्त दोनों, डी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक वित्तीय स्तर। परागकोश पुष्प के पुंकेसर का भाग होता है। परागकोश की दीवार में प्रारंभिक अवस्था में 2 स्तर होते हैं, प्राथमिक वित्तीय स्तर तथा प्राथमिक बीजाणुक स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक वित्तीय स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायनोस्ट्रीमियम तथा गायनोस्ट्रीजियम प्रकार के संयोजन किसके अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, एपिपेटली, बी, एपिफाइली, सी, गायनेंड्री, डी, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गायनेंड्री। जब पुष्प का पुंकेसर उसके जायांग से संयुक्त होता है तो उसे हम गायनेंड्रस अवस्था कहते हैं, और यह गायनोस्ट्रीमियम या गायनोस्ट्रीजियम प्रकार का होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूटेलम है मूलांकर का एक संरक्षी आवरण, एक भ्रूणपोष, प्यूमेल का एक संरक्षी आवरण, या एक ढाल आकार का कोटिलेडोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक ढाल आकार का कोटिलेडोन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक बीजपत्री पौधे में एक बीजपत्र होता है जो ढाल के आकार का होता है, और इसे हम स्कूटेलम कहते हैं। भ्रूणकोश के माइक्रोपाइलस सिरे पर उपस्थित दीर्घ कोशिकाएं कहलाती हैं? फर्स्ट, एंटीपोडल कोशिकाएं, सेकंड, अंड, सी, सिनर्जिड, या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिनर्जिड। भ्रूण कोशिकाएं आवृतबीजी पौधों का मादा युग्मोद्भिद होता है। यह एक 7 कोशिकीय 8 केंद्र की रचनाएं होती है, जिसमें सिनर्जिड कोशिकाएं माइक्रोपाइलर सिरे पर होती हैं, दीर्घ कोशिकाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए आप कहां से कोशिकाएं लेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, सेपेल से, सेकंड, पेटल से, सी, परागकोश से, डी, वर्तिकाग्र से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परागकोश से। परागकोश पुष्प के पुंकेसर में होता है। यहाँ पर पराग मात्र कोशिकाएं होती हैं जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, वह परागकण बनते हैं, जबकि विकल्पों में अन्य संरचनाओं में केवल सूत्री विभाजन ही होता है। फाइकस रिलिजियोसा में परागकण प्रभावित होता है इसके द्वारा? जल द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, या वायु द्वारा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीट द्वारा। फाइकस में हाइपैंथोडियम पुष्पक्रम होता है। इसमें 3 प्रकार के पुष्प होते हैं, नर, मादा तथा गाला। नर पुष्प ऊपर, मादा पुष्प नीचे तथा बीच में गाल पुष्प होता है। कीट इसके गाल पुष्प में अंडे देता है तथा विकसित होने के बाद जब वयस्क में रूपांतरित होता है तो यह पुष्पक्रम से छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। यह ऊपरी भाग में नर पुष्पों से परागकण लेता है तथा जबकि दूसरे पुष्पक्रम में प्रवेश करता है तो वहां दूसरे मादा पुष्प को परागित करता है। इस प्रकार फाइकस रिलिजियोसा में परागकण कीट द्वारा होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। आवृत बीजियों में स्त्री युग्मोद्भिद होता है। ऑप्शन ए, एग एपरेटस, सी, बी, भ्रूण, सी, सिनर्जिड, डी, भ्रूणकोश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भ्रूणकोश आवृत बीजियों का स्त्री युग्मोद्भिद होता है। इसके अंदर एग एपरेटस होता है
जिसमें एक अंड कोशिका तथा सिनर्जिक होते हैं। अंड कोशिका के निषेचन से भ्रूण बनता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लीची का एरिल खाते हैं जो बना होता है प्रथम ओव्यूल कवच का, द्वितीय ओव्यूल कवच का, तृतीय ओव्यूल कवच का या चतुर्थ ओव्यूल कवच का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय ओव्यूल कवच का। लीची का एरिल फ्यूनिकल के अतिवृद्धि से बनने वाला भाग अर्थात तृतीय ओव्यूल कवच होता है। यह खाने योग्य होता है। यह बीज के विसर्जन में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का आकर्षक इसके प्रभाव के कारण होता है। कीमोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक, जियोटैक्टिक या थर्मोटैक्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कीमोटैक्टिक। वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का आकर्षक कीमोटैक्टिक प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्विया में परागकण की क्रिया किसके द्वारा प्रभावित होती है? जल द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा या हवा द्वारा। तो साल्विया में परागकण की क्रिया कीट द्वारा प्रभावित होती है। जब मकरंद की खोज में मधुमक्खी साल्विया के दलपुंज की नली में प्रवेश करती हैं तो दोनों अभ्यंग फर्टाइल परागकोश पालियां मधुमक्खी की पीठ से टकराकर अपना परागकण इसके ऊपर बिखेर देती हैं। जब यह मधुमक्खी परिपक्व अंडक वाले किसी दूसरे पुष्प में प्रवेश करती है तो नीचे की ओर मुड़े हुए वर्तिकाग्र इसकी पीठ से रगड़ खाकर परागकणों को चिपका देते हैं और इस प्रकार परागकण की क्रिया संपन्न हो जाती है। साल्विया में परागकण की जो क्रिया होती है वो कीट के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि न्यूसिलस या इंटुगुमेंट की कोशिका द्वारा सीधे भ्रूण निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता, एपोस्पोरी, एपोगेमी या डिप्लोस्पोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपस्थानिक भ्रूणता। भ्रूण का विकास भ्रूणकोश के अतिरिक्त भ्रूणकोश के बाहर उपस्थित पादप की द्विगुणित कोशिका अथवा अर्थात बीजांडकाय का अध्यावरण सीधे ही भ्रूण का निर्माण करती है। तो इस प्रक्रिया को हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो हमने देखे और विस्तार से समझे। आई होप मेरे ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।